आज दोस्तों अपन एक अलग तरह के हास्य की बातें करेंगे, भोलेपन की, कि बोलपने में भी कैसे हास्य पैदा हो जाता है। हमारे गांव में ही है वो चौधरी जी, बाबूलाल जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। जब भी मैं जाता हूँ उस रास्ते से तो वो गेट के बाहर राम रमी करते हुए मिलते हैं। कल जब मैं निकला तो अपने गेट के सामने चबूतरे पर बैठे बिल्कुल उदास। मैंने कहा क्या हुआ बाबूलाल जी, नमस्कार, आज उदास कैसे हो? बोले यार पवन धोखे में पिट गए। मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले यार कोई स्कीम चल रही थी, मैं झुंझुनू गया था कल, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्कीम चल रही थी कि ऑफ सीजन में एसी खरीदोगे तो आपको 8,000 का फायदा होगा। मैंने सोचा एक एसी खरीद लेता हूँ। अब यार मैंने 42,000 रुपए की एक एसी खरीद ली 2 टन की। अब गलती मेरे से ये होगी कि वहां तो मैंने उसको तोला नहीं, घर आके तोला तो 2 टन की तो बात छोड़ यार, तू वो तो 52 किलो की निकली। ये इस जमाने में इस तरह के हादसे, ये हादसे में दोस्तों गाँव में ही मिल सकते हैं आपको। एक वो लिफ्ट मांगने के लिए रोड पर खड़ा था, जो भी कोई गाड़ी आवे हाथ दे। अचानक एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने गाड़ी रोकी, उसको बिठा लिया। थोड़ी दूर चले तो सज्जन पुरुष के हाथ पर नजर गई उसकी, तो हाथ की घड़ी गायब थी। उसको शक हो गया कि जिसको बिठाया उसने घड़ी पार करी है। बिठाने वाले को ही चोर समझ लिया। गाड़ी थोड़ी धीरे करके और उसको धमकाया, बोले चुपचाप घड़ी दे दे, नहीं तो। पीछे जो बैठा था जिसने लिफ्ट मांगी थी, उसने तुरंत घड़ी खोल के पकड़ा दी, उससे घड़ी ले ली और उसको वहीं पटक दिया धमका के, बोले यहीं उतर जा। थोड़ी देर बाद घर पहुंचा। घर पहुंचते घर वाली बोली जी आज तो आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। उस व्यक्ति ने कहा क्या दिक्कत होनी थी? सुबह आप गए थे तो घड़ी यहीं छोड़ गए। ये भोलापन का सिस्टम है। भोले आदमी बहुत है अब भी, और ब्रह्म जब हो जाता है तो एक अलग ही सिस्टम होता है। एक वो परिवार सहित ही गाड़ी लेके जा रहा था, जो ही भीड़ में घुसा, ट्रैफिक वाले ने उसको रोका। आपकी गाड़ी हमें अपडेट लग रही है, लाइटें भी काली हैं, आपने सबने सीट बेल्ट भी लगा रखा है, और आज हमने तय किया कि जो सबसे व्यवस्थित तरीके से नियमों से चलेगा उसको 2100 रुपए की इनाम दी जाएगी। तो ये इनाम तो मुझे लगता है कि आपसे सही कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए ये इनाम आपको जाता है 2100 रुपए। ड्राइवर को पकड़ाए, बगल में उसकी माँ बैठी थी, वो सारी बातें सुन रही थी। फिर उस ट्रैफिक वाले ने पूछ लिया, भाई दवे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको जो 2100 रुपए की इनाम मिली है, आप इन पैसों का क्या उपयोग करेंगे? तो जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा मैं सबसे पहले तो इन रुपयों से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊंगा। बगल में उसकी माँ बैठी थी, वो कहने लगी हवलदार जी इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ये शराब पी करके यूं उठपटांग बातें करता है, ये 2100 रुपये शराब में ही उड़ा देगा। तो बहस सुन रही थी, पीछे की सीट पर उसका पापा नशे में धुत पड़ा था, उसकी नींद खुल गई, वो जग गया और उसने जोर से आवाज लगाई, बोले रे मर्दूत, मैंने पहले ही कहा था कि चोरी की गाड़ी से हम दूर तक नहीं जा पाएंगे, पुलिस वालों के हत्थे निश्चित रूप से चढ़ जाएंगे।